नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से श्री अच्युतानंद जी महाराज की के द्वारा लिखी गई उन प्राचीन भविष्यवाणियों के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। इसमें भगवान कल की किस प्रकार कलयुग का अंत करेंगे, और आप लोगों से यह जानकारी लेने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, जिसे आपको भगवान कल्कि के बारे में एवं उनके शक्तियों के बारे में भी पता चले। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचे। कल्कि भगवान कैसे करेंगे कलयुग का अंत? जो लोग मांसाहार करते हैं और बेजुबान की हत्या करते हैं एवं उनका भक्षण करते हैं, इस प्रकार से भगवान कल्कि एवं प्रकृति के द्वारा उनका अंत होगा और अनेकों प्रकार की समस्याएं भविष्य में जो उत्पन्न होने वाली है, उनसे जुड़ी सारी जानकारियां आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले श्री अच्युतानंद जी महाराज जी अपने भविष्यवाणी में बताते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब भेड़िए और कुत्ते एकत्रित संख्या में एकत्रित होकर लोगों घरों में घुस जाएंगे एवं उनको नुकसान पहुंचाएंगे। हाल ही में दोस्तों, यह 2023 में यह बात सत्य साबित हुई है। जैसे उड़ीसा के एक केंद्रापला जिला में गांव में 30 से अधिक संख्या में खतरनाक भेड़िए लोगों के घर में घुस गए, जिसके कारण बहुत से पशु और लोगों को नुकसान पहुंचाए। यह भविष्यवाणी हाल ही में ही सत्य साबित हुई है। दोस्तों, हालांकि यह बात तो सत्य है, परंतु आने वाले समय में इससे भी भयावह होगा, क्योंकि जंगल बेरंबर कटते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। अब गांव ही एक ऐसा जगह है जहां पर कुत्ते भेड़िए अधिक जंगल के जानवर हैं। वह समय आने पे निकल आएंगे। वह समय अब दूर नहीं है। अब वह सब बातें सिद्ध होने लगी है। ना जाने आगे अब क्या क्या होने वाला है, इसलिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अब बात करते हैं अगली भविष्यवाणी की। भविष्यवाणिका में बताया गया था कि एक ऐसा समय आएगा, भारत का उत्तर दिशा का देश जलमग्न हो जाएगा, जिसके कारण बहुत से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अभी भविष्यवाणी हाल ही में सत्य साबित हुई है। उसके बाद बताते हैं, उड़ीसा जैसे जगह पर आने वाले समय में कुछ हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। के साथ ही खतरनाक भविष्यवाणी है, हीराकुंड डैम 2029 में टूट जाएगा, जिसके कारण उड़ीसा का 1/3 हिस्सा जल में डूब जाएगा। इस प्रकार के दोस्तों पहली वीडियो में आप लोगों को बताया गया है। इसी प्रकार से आगे की वीडियो में भी यह सब बात बताई गई भी थी और अभी भी बताई जा रही है। इस प्रकार से कितने कहाँ जलमग्न हो जाएंगे। पहले समय में आपने अभी हाल ही में कुछ 2-4 महीने पहले ही देखे कि भूस्खलन हुआ, लोग कितने लोग मारे गए, कहाँ क्या हो रहा है, भूखमरी फैल रही है, लोग अधिकतम बीमारियों से जूझ रहे हैं। यह सब घटनाएं पहले से ही बता दी गई है। हमने पहले वाली भविष्यवाणी में यह तक बताया है कि आने वाले समय में लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे। स्वयं देखें कि यह सब चीज़ें किस प्रकार से हो रही है। श्री अच्युतानंद जी महाराज अपने एक शिष्य रामदास को बता के गए थे, कलयुग में इतना अधर्म बढ़ जाएगा, जिसके कारण मानव जाति का सर्वनाश शुरू हो जाएगा, जिसके कारण भगवान कल्कि एवं उनकी शक्तियाँ मानव जाति को समाप्त करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। द्वापर युग में वेद व्यास जी ने लेख कर गए थे कि आने वाले समय में कलयुग में धर्म संकुचित हो जाएगा, अर्थात बहुत से मनुष्य धर्म का पालन ही नहीं करेंगे। इसके कारण वह सत्य से बिल्कुल दूर हो जाएंगे और जो वेशभूषा धारण रखेंगे वह भी जप तप से दूर रहेंगे, ढोंग पाखंड के रूप में बैठेंगे और लोगों का दोहन शोषण करेंगे, सत्य से बिल्कुल दूर रहेंगे। आजकल आप देख रहे हैं दोस्तों कि राजनीति इतनी ज़्यादा हो गई है कि सभी संत महात्मा भी
हालांकि राम मंदिर के उद्घाटन में भी आप देख सकते हैं कि लोग संत महात्मा जो कहते हैं परमात्मा के सिवाय इस धरती पर कोई एक पत्ता भी नहीं हिला सकता है, वही सब उसके विरोध में है। यहाँ सब कुछ जो भी हो रहा है ये परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, यह कोई भी नहीं कह रहा है। आज धरती पर संत महात्मा ही विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं राजनीति खेली जा रही है, इनके इलेक्शन आए हैं इसलिए ऐसा करे जा रही हैं। परंतु इन मूर्खों को क्या बताया जाए। एक तरफ कहते हैं परमात्मा की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है, और एक तरफ इन राजनीति के सिस्टम में आ रहे हैं। अगर ये लोग धर्म पे चल रहे हैं तो धर्म के लिए सब बात सोचें और किसी चीज़ के बारे में ना सोचें। आज ज़्यादा अत्याचार, अनाचार, गौ हत्या, यह सब कुछ आप लोगों से छुपा नहीं है। इसी वजह से भगवान कल्कि एवं उनकी शक्तियाँ एवं प्रकृति माँ रौद्र रूप धारण कर इस धरती का, इस संसार से मानव जाति का समाप्ति करेंगे। सत्य यही है कि इस समय भगवान कल्कि धरती पर प्रकट हैं, इसी वजह से धरती माँ अपने रौद्र रूप को ही दिखला रही है सबको। बात करते हैं अगली भविष्यवाणी की। अच्युतानंद जी कहते हैं कलयुग के अंत में बहुत से मनुष्य धन एवं काम वासना में डूबकर धर्म को ही भूल जाएंगे तथा धनवान बनने की लालच में वे अधर्म के मार्ग पर चलेंगे। तथा जब जब मनुष्य ऐसा कर्म करेगा तब धरती पर सभी को कष्ट और दुर्गति भोगनी पड़ेगी। ठीक इसी के चलते कलयुग में अपनी रक्षा के लिए प्रभु की नौका में बैठने की कोशिश करेगा एवं सच्चे गुरु की तलाश करेगा। इस प्रकार से आज के समय में चारों तरफ अधर्म ही अधर्म हो रहा है, चाहे वह जातिवाद पर हो रहा हो, चाहे राजनीति पर हो रहा हो, चाहे भगवान को लेकर हो रहा हो। अब चीजें आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से आ रही हैं। दोस्तों वह दिन दूर नहीं है जब पृथ्वी पर हाहाकार मचेगा। सटिया भट्ट के महापुरुष हरिदास ने बताया है कि सतयुग में धर्म का 4 पाद था, त्रेता में 3 पाद, द्वापर में 2 पाद था एवं कलयुग में धर्म का 1 पाद है। महापुरुष यह कहते हैं कि सतयुग कलयुग इतना शीघ्र इसीलिए समाप्त होता है कि उसमें धर्म का एक ही पैर होता है, तो सत्य के राह पर कोई भी नहीं चलता है। कलयुग में इसीलिए घर घर से रावण और कंस जैसे लोग ही होंगे, सत्य को बिल्कुल ही डुबो देंगे। धर्म के चोले भी पहनेंगे तो सब कालनेमी और महानीच जैसे होंगे और संपूर्ण मानवता पर आघात करेंगे। तो आने वाले समय में 2024 के एंड से यह सब कुछ आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखना शुरू हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि कलयुग अभी 5 वर्ष बीता है तो उनकी सबसे पहले आंखें खुलेगी। गुरुदेव बताते हैं कि कलयुग के अंत में नारी लज्जा त्याग कर पूर्ण रूप से अधर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर देंगी और बूढ़े माता पिता को उनकी स्वयं की संतान बहुत कष्ट प्रदान करेंगी। इसी के साथ साधु और सन्यासियों के द्वारा दिए गए प्रवचन पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार के बातों में हर मनुष्य साइंस को खोजने की कोशिश करेगा। आप सब जानते हैं इस समय धर्म पर सब साइंस खोजते हैं। जैसे राम सेतु के बारे में लोग साइंस खोजते हैं कि वह पत्थर कैसे तैर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में आप सब स्वयं देखिएगा कि मनुष्य अपने आप को कितना भ्रष्ट कर देंगे, हाँ आप अपने आप ही देखेंगे। तो दोस्तों यह रही अच्युतानंद जी के द्वारा कुछ भविष्यवाणियाँ। आगे हम इनकी जो आगे की भविष्यवाणी है वह भी प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑल पर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।